साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया और उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया, तो सभी एग्जिट पोल ये बता रहे थे बीजेपी सरकार तो बना लेगी लेकिन अपने दम पर नहीं बना पाएगी। ज़्यादातर एग्जिट पोलों में यही दावे किए गए थे कि वो अपने सहयोगियों के साथ बहुमत में आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने 282 सीटें स्वयं लाकर अपने दम पर सरकार बनाई और सहयोगियों के साथ मिलकर 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाई। 2019 में जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो बीजेपी अपने मुद्दों को जनता के सामने लेकर गई। उसने बताया कि हमने 5 साल में ये किया है और आगे का हमारा ये मिशन है। वहाँ पर जो एग्जिट पोल के नतीजे है वो बीजेपी के पूरे पक्ष में थे और वैसा ही नतीजा भी सामने आया। बीजेपी को 303 सीटें खुद की मिली, बाकी उनके सहयोगियों से मिलकर 5 साल उन्होंने फिर से सफलतापूर्वक सरकार चलाई। जिस समय कोरोना की महामारी आई, किसान आंदोलन आया, बहुत सारी चीज़ें आई, 3 तलाक को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, CAA NRC को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, सारी चीज़ें इनके दूसरे कार्यकाल में देखने को मिली। लेकिन जब 2024 के चुनाव की बारी आई, जो एग्जिट पोल आए, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दावे किए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा 400 पार, तो जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो लगने लगा कि ये बात सच हो जाएगी। ज़्यादातर एग्जिट पोलों में बीजेपी को 350 से ज़्यादा सीटें ही दी जा रही थी। शेयर बाजार अपने चरम पर था। लेकिन जब 4 जून को नतीजे आए तो ये बिल्कुल उलट था। लोगों को 2014 की याद आ गई। इसमें बताया जाता है कि बीजेपी को खुद के दम पर 350 सीटें मिलेंगी, लेकिन यहाँ बीजेपी को खुद की 241 के लगभग सीटें मिली और वो अपने सहयोगियों के साथ सरकार तो बना लेगी लेकिन अपने दम पर जो मेजोरिटी हासिल करनी थी 272 का बहुमत वो हासिल नहीं कर पाएगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात एक और है, बीजेपी के सहयोगियों में प्रमुख 2 पार्टियां हैं, टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू। नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें और टीडीपी को 16 सीटें मिली। 16 सीटें आंध्र प्रदेश की टीडीपी को और जेडीयू 12 सीटें। ये दोनों जो बीजेपी के घटक दल हैं, ये दोनों जो बीजेपी के साथी गठबंधन के दल हैं, ये दोनों वही दल हैं जो 2 महीने पहले तक बीजेपी को हराने के लिए बातें कर रहे थे। तो कोई विश्वसनीयता नहीं है कि एक कल बीजेपी के साथ रहें या ना रहें या इंडिया अलायंस को समर्थन दे दे। और इंडिया अलायंस जो बनी है, जो 235 से अधिक सीटें लाई है, ये बनाने का जो काम शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने की थी। उसके बाद फिर से वे एनडीए में आ गए और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जब नतीजे आ रहे थे तो शेयर बाजार एकदम गिर गया था, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि बीजेपी को 350 के लगभग सीटें मिलेंगी और बीजेपी का जो खुद का दावा था 400 का, वो 370-80 तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान यूपी से हुआ। यूपी में जहाँ बीजेपी ने पिछली बार 60 से ऊपर सीटें जीती थी, इस बार मात्र 33 से 34 सीटें ही जीत पाई है। तो कहा जाता है यूपी से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है कि आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो आपको यूपी में एक सफल मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी और यदि आप दिल्ली की सत्ता से बाहर होंगे तो उसमें यूपी का सबसे बड़ा योगदान होगा और यही बीजेपी के साथ हुआ। हालांकि वे सत्ता से बाहर नहीं हुए हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि वे प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, लेकिन ये स्थिति ऐसी हो गई कि बीजेपी की खुद की मेजोरिटी है नहीं और वो अपने साथियों के पे डिपेंड है। इन चुनावों को लेकर, परिणामों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। राम राम।